ओम शांति। आइए सुनते हैं 6 अक्टूबर 2024 की शिव बाबा की मुरली और ईश्वरीय महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा अपने बच्चों के सामने बैठकर अपने दिल की बातें सुना रहे हैं और बच्चों से कह रहे हैं, बच्चों क्यों फिक्र कर रहे हो, मुझे भी तो अपने दिल की बातें सुनाओ। क्या किसी से तो नहीं सुनाते हो? किसी से बच्चों कभी मत सुनाना, मुझको ही सुनाना। किसी से सुनाने से तुम्हारी बातें और आगे बढ़ जाएंगी और उसका फल कुछ भी नहीं मिलेगा। मुझसे सुनाओगे तो मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, जो भी आप मांगोगे सब दूंगा, सब दूंगा, मैं वादा करता हूँ। फिर बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चों, सभी के मन में लक्ष्य एक ही है कि जल्दी से जल्दी बाप समान बने। बाबा ने कहा, बच्चों के मन में ये लक्ष्य है कि बाप जैसा हम कर्म करें, बाप जैसे हम गुण धारण करें। बाबा बहुत खुश हैं। आज कह रहे हैं, भले लक्ष्य सबका बहुत ऊंचे से ऊंचा है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में लक्षण नंबरवार है। बाबा ने कहा, लक्षण नंबरवार है। लक्ष्य और लक्षण समान होना अर्थात बाप समान बनना है। बाबा ने कहा, समय प्रमाण अब जो सोचे वही तुम्हारे बोल हों, वही तुम्हारे कर्म हो बच्चों। लेकिन अभी तक बच्चों संकल्प और कर्म में बहुत अंतर है। वृत्ति द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन तुम कर सकते हो। यह है सबसे तीव्र गति की सेवा, इसमें ही अपना मन लगाओ। वृत्ति द्वारा ही बच्चों दृष्टि और सृष्टि परिवर्तन हो सकती है, परंतु एक बात अभी तक वृत्ति द्वारा सेवा करने में रुकावट डाल रही है। वह है वृत्ति में निगेटिव। तुम्हें निगेटिव गलत यानी सोचना और करना नहीं है। तुम बच्चे ब्राह्मण आत्माओं को अपनी शुभ कामना की वृत्ति माने याद से वायुमंडल में वाइब्रेशन फैलाने हैं। तुम्हें तभी विश्व परिवर्तन तुम कर सकोगे। जब विश्व परिवर्तन होगा, तुम में परिवर्तन होगा, तुम्हारे घर का परिवर्तन होगा, तो विश्व परिवर्तन है। बाबा ने कहा, चाहे बच्चों कोई कैसा भी है, बहुत गलतियां करता है, लेकिन अनेकों को दुख देता है, तो वो भी परिवर्तन हो जाएगा। तो भी आप उसको परिवर्तन करने में बहुत मददगार बनोगे ना। यह जजमेंट दो, यह बहुत ही जल्दी करना। बाप समान बन ऐसी आत्माओं के प्रति भी सदा रहम दिल होकर रहो और क्षमा के सागर बनो। बाबा ने कहा, क्षमा के सागर हो जैसे तुम्हारा बाप क्षमा का सागर है। अब बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए बच्चों अपनी व दूसरों की याद को पॉजिटिव बनाओ। आज विश्व कल्याणकारी बाप दादा अपने चारों ओर के बच्चों को देखकर बहुत खुश हो रहे हैं और बहुत खुश हो रहे हैं। कह रहे हैं, हर एक बच्चे के मन में बहुत उमंग उत्साह देख भी मैं रहा हूँ और सुन भी के मन में लक्ष्य एक ही है कि जल्दी से जल्दी बाप समान सभी बच्चे बन जाएं। लक्ष्य को देख, हिम्मत को देख, श्रेष्ठ संकल्प को देख, आज बाप दादा अपने बच्चों के सम्मुख बैठकर बहुत खुश हो रहे हैं और साथ साथ ये भी देख रहे हैं कि लक्ष्य सबका बहुत ऊंचे से ऊंचा है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में लक्षण नंबरवार है। लक्ष्य और लक्षण समान होना अर्थात बच्चों बाप समान बनना। जो सेवा की स्टेज पर निमित्त बच्चे हैं, वह सदा एक ही संकल्प में रहते हैं। क्या रहते हैं कि बाप के प्रत्यक्ष कैसे करें और कब होगा, ऐसे संकल्प चलता है ना बच्चों। बाप फिर बच्चों से पूछते हैं कि बच्चे, आप संपूर्ण रूप में स्वयं कब प्रत्यक्ष होंगे। बाप का क्वेश्चन है, क्योंकि बच्चों प्रति की वह डेट भी फिक्स की है कि वह डेट फिक्स नहीं होनी है। बाबा ने कहा, बच्चों डबल फॉरेनर्स कहते हैं, कोई भी प्रोग्राम की डेट 1 साल पहले फिक्स किया जाता है, ऐसे कहते हैं ना। तो बाप कहते हैं, स्वयं को प्रत्यक्ष करने की डेट फिक्स की है। मीटिंग तो बहुत की है ना, करते ही रहते हैं। आज फलानी मीटिंग है, कल फलानी मीटिंग है। अभी भी कितनी मीटिंग वाले आए हैं, 3 मीटिंग वाले आज भी बैठे हैं। बाबा ने कहा, बच्चे ऐसा लग रहा है कि अपने आपस में बातें करते हैं। अपने बाप के बच्चे आपस में बातें कर कर के कोई काम करने को तय करते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है बच्चों।
बाबा ने कहा, जो सोचे वही बोल हो, वही कर्म हो। संकल्प, बोल और कर्म तीनों श्रेष्ठ लक्ष्य प्रमाण हो। बच्चों, मैं तुम्हें देखता हूँ कि ये सर्व कल्याण के निमित्त हुए बच्चे सर्वात्माओं के कल्याणकारी प्रत्यक्ष रूप में स्टेज पर यानी सबसे आगे हैं। बच्चों के बच्चे, बाप के बच्चे सबसे आगे हैं। गुप्त पुरुषार्थ भी है, लगन में भी हैं। बाबा देख रहे हैं हर एक के संकल्प की लगन बहुत श्रेष्ठ है। बाबा ने कहा, बच्चे बहुत श्रेष्ठ हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत आगे निकल रहे हैं, निरंतर इसी संकल्प से आगे बढ़ रहे हैं, संपन्न करने में मगन रह रहे हैं और अपने घर परिवार को देखकर बहुत ही खुश हो रहे हैं और बहुत ही अपने घर परिवार की बहुत संभाल कर रहे हैं। ऐसे भी कोई नहीं होगा, अन्य मनुष्य आत्माएं नहीं हो सकती। बाबा के बच्चे ही एक ऐसे हैं, ज्ञान मुरली को धारण करके अपने घर का कल्याण करते हैं, सबके कार्य में मदद करते हैं, सब पे दया भी करते हैं, निरंतर यही मगन रहते हैं। बाबा ने फिर शिव बाबा ने कहा, अच्छा, अभी अभी अपनी वृत्ति को एकाग्र तुम कर सकते हो। कहाँ भी वृत्ति, कहाँ भी याद हलचल में नहीं आए, अचल एकाग्र शक्तिशाली रहे। बाप दादा ने बच्चों की बहुत प्रशंसा की और प्रशंसा बहुत आज कर रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं। कहते एक से बढ़कर एक बच्चे हैं। चारों ओर के सर्विसेबल बच्चों को, रूहानी बच्चों को हमारी तरफ से सर्विसेबल बच्चों को सदा अपने श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा सेवा करने वाले, तीव्र गति का पुरुषार्थ करने वाले बच्चों को सदा क्षमा के मास्टर सागर, सदा शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा बहुत कमज़ोर आत्माओं को भी शक्तिशाली बनाने वाले ऐसे मास्टर सर्वशक्तिमान बच्चों को बाप दादा का बहुत बहुत याद, प्यार और नमस्ते। बच्चों ने नमस्ते की, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को बहुत बहुत याद, प्यार, नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग बाबा। वरदान में बाबा ने कहा, समय प्रमाण हर कार्य में सफल होने वाले ज्ञानी योगी तू आत्मा भव। तुम हर समय बच्चे प्रमाण से हर कार्य में सफल होने वाली आत्मा हो और तुम हर कर्म में श्रेष्ठ हो, हर कर्म में आगे हो, क्योंकि तुम्हारा कर्म ही श्रेष्ठ है, सफलता पूर्वक है। सफलता का तुम्हें वरदान भी दिया है। बाबा ने कहा, ज्ञान का अर्थ है समझ। समझदार बच्चों उसे कहा जाता जो समय प्रमाण समझदारी से बच्चे कार्य करते हुए सफलता को प्राप्त करते हैं। समझदार की निशानी है वह कभी भी बच्चे धोखा नहीं खा सकते और योगी की निशानी है क्लीन और क्लियर बुद्धि। जिसकी बुद्धि क्लीन और क्लियर है वह बच्चे कभी नहीं कहेगा कि पता नहीं ऐसा क्यों हो गया। ये शब्द ज्ञानी और योगी आत्माएं नहीं बोल सकती। वे ज्ञान और योग को हर कर्म में लाती हैं। स्लोगन में बाबा ने कहा, अचल अडोल वही रहते हैं जो अपने आदि अनादि संस्कार स्वभाव को याद में रखते हैं कि हमारा आदि अनादि संस्कार क्या है। आदि अनादि संस्कार है जो हमारे भगवान, हमारे बाबा के गुण हैं, संस्कार हैं, ईश्वरीय संस्कार, वही हमें रहने चाहिए। बाबा ने कहा और अपने ये समझना चाहिए कि हम किसकी संतान हैं और तुम शिव बाबा की संतान हैं। बिंदु रूप में बिंदु हैं। बाबा ने कहा, बच्चे हर बात में फुल स्टॉप लगाओ क्योंकि तुम सफलता योगी मूर्त भव हो। तुम क्या हो? तुम सबसे आगे श्रेष्ठ बच्चे हो, सफलता मूर्त हो और निरंतर योगी हो, श्रेष्ठाचारी हो। बाबा ने कहा, तुम बच्चे ही अपने घर का कल्याण करोगे और बाहर वालों, विश्व वालों का भी कल्याण करोगे, क्योंकि तुम भगवान के बच्चे हो। तुम्ही ने भगवान को पहचाना है और भगवान को अपना बनाया है। भगवान ने भी तुम्हें अपना बनाया है। तुमने सारे संबंध शिव बाबा से जोड़े हैं, इसीलिए तो प्यार से कहते हो, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। बाबा ओम शांति। हर बात में शुक्रिया करो, कोई भी कार्य करो, बाबा शुक्रिया, बाबा बहुत बहुत धन्यवाद, मीठा बाबा, प्यारा बाबा बहुत बहुत धन्यवाद। हर कर्म करते हुए निरंतर योगी बन जाओगे, कर्म योगी बन जाओगे। ओम शांति।